नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चर्चा करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर में सोपान, जिसको सामान्य भाषा में सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी किस दिशा में तथा सीढ़ी का आकार, कितनी सीढ़ियाँ होनी चाहिए, सीढ़ी का दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, सीढ़ी के दरवाजे की दिशा कौन सी होनी चाहिए, सीढ़ी के नीचे क्या क्या निर्माण कर सकते हैं, इन सब विषयों पे चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम करते हैं चर्चा कि सीढ़ी की संख्या कैसी होनी चाहिए, कितनी संख्याओं की सीढ़ी को निर्माण करवाना चाहिए। इसके लिए हमारे वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में प्राप्त होता है, करि संख्या भवेद गेहम त्रिभिश्चैव विभाजिते इंद्रः कालस्तथा भूपो यमान से मरणम ध्रुवम। बहुत ही अच्छा श्लोक आचार्यों ने कहा है कि सीढ़ी की संख्या को, सोपान की संख्या को एक जगह रख करके उसमें 3 का भाग दे, जो शेष आए, अगर 1 शेष आता है तो वह इंद्र का अंश हो जाता है, शेष 2 आता है तो वह यम का अंश हो जाता है, शेष 0 या तो 3 आता है तो यह भूप राजा का अंश हो जाता है। 3 अंश में इसको विभाजित किए हैं। अब तीनों का अलग अलग फल बताते हैं कि अगर इंद्र का अंश हो तो ऐसे सोपान शुभ माने गए, यम का अंश द्वितीय भाग अशुभ माना गया, और तीसरा भूप का अंश, राजा का अंश, ये भी शुभ माना गया। अब शंका उठती है कि यह भाग तो समझ गए, लेकिन ये कहाँ, 1 शेष कहाँ बचना चाहिए, 2 शेष कहाँ बचना चाहिए। तो कहते हैं जब हमारी सीढ़ी समाप्त होने को हो, प्रथम सीढ़ी से शुरू किए, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम, जहां समाप्त हो रही हो वह सीढ़ी, उस सीढ़ी का अंश यम का नहीं होना चाहिए। अगर यम का है तो निश्चित है कि ऐसा सोपान किया हुआ निर्माण शुभ फल को देने वाला नहीं होता। और भी एक तरीका बताते हैं, कहते हैं प्रथम से गणना कर लें, प्रथम इंद्र का है, द्वितीय यम का है, तृतीय राजा का है, फिर चतुर्थ इंद्र का है, पंचम यम का है, षष्ठम राजा का है, सप्तम फिर इंद्र का है, अष्टम यम का है। इसी प्रकार से गणना कर ले, लास्ट में जो सीढ़ी आए वो यम का भाग नहीं होना चाहिए, यम का अंश नहीं होना चाहिए, और प्रथम इंद्र का हो, राजा का हो, दोनों शुभ कहे गए हैं। इससे हम सीढ़ी की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। अब कहते हैं सीढ़ी का द्वार कैसा होना चाहिए। सीढ़ी का द्वार पूर्व दिशा या तो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जब ऊपर से नीचे की तरफ आए तो पूर्व दिशा की तरफ रहे, या तो दक्षिण दिशा की रहे, या तो नीचे से ऊपर जाएं जब, तो ऊपर के सीढ़ी का दरवाजा पूर्व दिशा में रहे या तो दक्षिण दिशा में रहे। तो यहां पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें सीढ़ी का निर्माण पश्चिम दिशा या तो उत्तर दिशा में करवाना चाहिए। घर में सोपान का निर्माण पश्चिम दिशा या तो उत्तर दिशा में करना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में करते हैं तो निश्चित ही हमें दक्षिण दिशा का द्वार प्राप्त होगा, और पश्चिम दिशा में करते हैं तो पूर्व दिशा का द्वार प्राप्त होगा। और भी एक यहाँ पर विशेष बात करते हैं कि सीढ़ी की जो टर्निंग है, जैसे एक भाग सीढ़ी का चढ़े, दोबारा चढ़ के फिर चढ़ते हैं, तब एक सोपान एक फ्लोर पे पहुंचते हैं, एक तल्ले पे पहुंचते हैं, तो कहते हैं वो जो टर्निंग है, वो मुड़ने का जो भाग है, तो उसमें चढ़ते समय दाएं की तरफ मुड़ना चाहिए, दक्षिणावर्त सीढ़ी होनी चाहिए। प्रथम भाग चढ़ के दाएं की तरफ मुड़ करके तब दूसरे भाग में चढ़ें। अगर उसके ऊपर भी निर्माण है तो फिर दाएं मुड़ के उसके ऊपर चढ़ें। दक्षिणावर्त सीढ़ी सदैव शुभ फलदायक होती है। और कहते हैं दरवाजे के विषय में ही कहते हैं कि नीचे का दरवाजा की अपेक्षा ऊपर का दरवाजा, जो नीचे सीढ़ी का दरवाजा और ऊपर सीढ़ी, दोनों तरफ सीढ़ी में दरवाजे हैं,
तो नीचे सीढ़ी के दरवाजे की अपेक्षा ऊपर का दरवाजा छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए इसका भी आचार्यों ने निर्णय किया है कि नीचे के दरवाजे की अपेक्षा 12वां अंश, नीचे के दरवाजे के 12वां अंश ऊपर का दरवाजा छोटा होना चाहिए। अगर नीचे का 12 फुट का है या 6 फुट का है तो ऊपर उतना ही, अगर 12 का तो 1 फुट कम कर देंगे, 6 फुट का है तो आधा फुट कम कर देंगे। जो भी निर्माण होता हो सामान्यतः 6-7 फुट का ही, उस अनुसार से उसका 12वां अंश निकाल करके ऊपर के दरवाजे में 12 अंश कम करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही शुभदायक शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं दरवाजे के नीचे शौचालय का निर्माण तो कथमपि नहीं करना चाहिए। सीढ़ी के नीचे आजकल ज़्यादातर घरों में देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि वो जगह फालतू है, उसमें शौचालय ही बना दो छोटा सा, लेकिन ऐसा कथमपि नहीं करना चाहिए। यह वास्तु दोष के गणना में आता है। सीढ़ी के नीचे कुछ निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर जगह है तो कुछ खाली सामान स्टोर वगैरह रख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ निर्माण नहीं करवाना चाहिए। ये सब वास्तुशास्त्र की परंपरा में परिगणित हैं। इन सबको जहाँ तक हो सके, संभव हो, इन सब का पालन अनुकरण करना चाहिए। निश्चित ही इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में बताएंगे क्या है इनके परिहार। अगर किसी कारणवश हमारे घर का निर्माण हो गया है और हम या हमारे सोपान के दरवाजे या सीढ़ी में कुछ कमियां हैं तो क्या है इनके परिहार वास्तुशास्त्र के अनुसार। नमस्कार।